नमस्कार साथियों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और आज हम लास्ट पीडीएफ पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन लगभग आते रहेंगे पर डे। तो अभी हमारी कुछ क्लासें गैप हो गई थी कुछ कारणवश। अब हम कोशिश करेंगे पर डे अपनी एक क्लास को डालते रहें। तो देखिए, प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके थे, इसके बारे में बेसिक क्लास भी हमारी हो चुकी थी एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 120 घंटे काम करता है एक महीने में, तो उसे 40,000 रुपये दिया जाता है, वेतन के तौर पर दिया जाता है। उसके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए। प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाता है। मान लो पहले किसी व्यक्ति को 100 रुपये मिलता था, अब उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आज कितना मिलेगा उसको? 120 मिलेगा, 120 रुपये मिलेगा। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 120 घंटे काम करता था, 120 घंटे काम करता था, आज कितने घंटे काम करेगा? और क्या कंडीशन दे रखी है कि एक महीने में उसे 40,000 रुपये वेतन के तौर पर दिया जाता है। 40,000 रुपये वेतन के तौर पर दिया जाता है, तो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका नया वेतन कितना हो जाता है? 45,000 रुपये। देखो, पहले उस व्यक्ति को 40,000 रुपये दिया जाता था, आज उस व्यक्ति को 45,000 रुपये दिया जाता है। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। ये पहले वाला ओल्ड मूल होता है, ये ओल्ड चीज़ होती है, और ये कौन सा होता है? नया, अब जो चल रहा है न्यू। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 जीरो से 3 जीरो काटता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 8 40, 5 9 45, इसको काटो 120 से, देखो 120 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होता है, ये बचा यहाँ पर x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9/8। इसको काटो जरा, 4 दूनी 8, 4 से काटो इसको 25 बार, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 से गुणा कर दो इधर। x बराबर 25 नम्मा 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, 25 नम्मा 225 बट्टे 2। देखो काटो, 2 से इसको काटो, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 112.5 घंटे काम करेगा ये व्यक्ति। अब 112.5 घंटे काम करेगा भाई साहब। पहले 120 घंटे काम करता था, अब 112.5 घंटे काम करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर मेल और फीमेल है। पुरुष मेल दे रखा है और कौन है? फीमेल। पुरुष और मेल की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या? 30% पुरुष में वृद्धि होती है और महिलाओं में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए क्या होता है, 20% की वृद्धि होने के बाद जिसमें कुल जनसंख्या बढ़कर 26% हो जाती है। पूरी जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है? 26% बढ़ जाती है। ये कुल जनसंख्या 26% बढ़ जाती है। एलिगेशन में मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, दोनों को मिलाकर जो चीज़ बढ़ेगी, कुल टोटल जो बीच में रखा जाता है, यह क्या होता है? ये टोटल। ये हम पहले भी क्लास में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो ज़रा देखते हैं क्या है। 30 में से 26 घटाओ तो देखो कितना बचा? 4। और ये 26 में से 20 घटाइए तो कितना बचा? 6। ये रेशियो आ गया 2 और 3 और 2 का, 3:2 का। अगर मेल 3 है तो फीमेल कितनी होंगी? 2 होंगी। फीमेल 2 होंगी। पूछा क्या है? देखिए बढ़ जाती है। तो आरंभ में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी? आरंभ में महिलाओं और पुरुष की जनसंख्या क्या थी? सबसे पहले ये देखो, एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? पूरी 60,000 थी। कितनी थी? 60,000, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। तो देखो मेल और फीमेल रेशियो में कितना? इसके मान लो x, ये भी x, तो ये 3x और 2x, टोटल x कितना हो गया? ये 5x। ये 5x बराबर दे रखा है किसके? 60,000 के। ये 5x 60,000 के बराबर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काटो, x की वैल्यू निकालने के लिए 5 से काटता हूँ। 12 पंजे 60, 120 मतलब 12,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। अब जिसका पूछा है वो निकाल दीजिए। देखिए 12,000 का मल्टीप्लाई x की जगह वैल्यू रख दो 3 की जगह, तो 12 × 3 = 36,000, 12 × 3 = 36,000। 36,000 कौन हो गई? ये मेल हो गई।
और 12 दूनी 24,000, 24,000 ये कौन हो गया? फीमेल। 24,000 फीमेल हैं और कौन है? 24,000 फीमेल और 36,000 मेल हो गए। अब देखो पूछा क्या है, तो वृद्धि के बाद जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि के बाद पूछ रहा है। अब देखिए पहले एक शहर की जनसंख्या 36,000 मेल थे, 24,000 फीमेल थे, तो वृद्धि कितनी हुई थी? मेल में वृद्धि कितनी हुई थी? देखो मेल में वृद्धि हुई थी किस, पुरुष की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या क्या थी और वृद्धि होने के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो पहले मेल निकालता हूँ, मेल और फीमेल दोनों निकाल देता हूँ, जिसका पूछा उसका कर दीजिए। मेल वृद्धि होने से पहले 36,000 थे, मेल वृद्धि होने से पहले 36,000 थे। वृद्धि कितनी हुई थी मेल में? 30% की। इसका 130% डायरेक्ट निकालता हूँ इसको, तो देखो 130% निकालने के बाद 1 2 1 2 13 से करो, 0 0 13 5 65 13 6 78 7 कैरी 13 दूनी 26 13 3 39 39 और 7 46 46। ये मेल वृद्धि होने के बाद हो गया, मेल हो गई ये वो वृद्धि होने के बाद मेल की जनसंख्या 46,800 होगी। और फीमेल की बात करते हैं यहीं पर हम, देखिए यहाँ करता हूँ फीमेल की बात। एक ये देखिए फीमेल की बात करता हूँ, ये मान लो फीमेल कितनी दी थी? फीमेल 24,000 है, फीमेल कितनी है? 24,000। वृद्धि इसमें कितनी हुई थी फीमेल में? 20% की, तो ये हो गया 120%। वृद्धि होने के बाद फीमेल कितनी हो जाएंगी? 2 0 से 2 0 काट दो, कितना बचा? 1 2 12 चौक 48, 12 चौक 48 कैरी 4 और 12 दूनी 24 और 4 28, 24 और 4 28, 28,800 फीमेल हो जाएंगी और मेल की जनसंख्या वृद्धि होने के बाद 46,800 हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखिए आंसर ये दे रखा है, इसमें फीमेल की जनसंख्या पूछी थी, वो भी वृद्धि होने के बाद, तो कितना हो जाएगा? 28,800। देखो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, एक शहर की जनसंख्या 8,000 है, पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए मेल है और कौन है? फीमेल है। पुरुष की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, 10% की वृद्धि हो जाती है। कुल जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 8600, 8,600। आप ये बताइए कि एक शहर में 8,000 लोग हैं, रहते हैं और महिला और पुरुष दोनों लोग शामिल हैं, तो दोनों में कुछ वृद्धि हुई, किसी में 6% की हुई, किसी में 10% की हुई। ये वृद्धि होने के बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 8,600, 8,600 जनसंख्या हुई। आप ये बताइए 8,000 पहले जनसंख्या थी और बढ़कर कितनी हो गई? 8600, 8,600। तो अब ये बताओ यहाँ से ये जनसंख्या कितनी बढ़ी? 600 बढ़ी। यहाँ से ये जनसंख्या 600 बढ़ी, ये कहाँ से बढ़ी? 8,000 से। कितना से? 8,000 से। इसका परसेंटेज अगर निकालूँ मैं टोटल का तो कितना आ जाएगा? 1 2 1 2 3, ये 60/8 आ गया। 60 कितना आ गया? 8। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटो 15, 15/2, ये कितना हो गया? 15/2। या यहीं रहने दो, इसको काटना चाहो तो 7.5 भी कर सकते हैं इसको, 7.5, 7.5%। कितना होगा ये? टोटल जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 7.5% की वृद्धि होती है। टोटल जनसंख्या में 7.5% की वृद्धि होती है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 7.5 में से 6 घटाओ तो 1.5 का अंतर होगा, और ये देखिए 10 में से 7.5 घटाओ तो 2.5 का अंतर होगा। ये रेशियो आ गया, देखो इससे रेशियो पॉइंट से पॉइंट काटा, 5 3 15 और 5 5 25। देखो ये जो रेशियो आया है किसका है? ये मेल है और इसमें कौन है? फीमेल है। मेल और फीमेल है, एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ कौन है? फीमेल है। मेल 5 है तो फीमेल 3 होगा, मेल 5 है तो फीमेल 3 होगा। दे रखा है एक शहर में 8,000 लोग हैं, लोग कितने थे? 8,000। ये 5 x मान लो, ये 3 x मान लो, कुल कितना हो गया? 5 और 3 8x। 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000। 8x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 8 से भाग दे दो तो x बराबर कितना आ गया? 1,000। x बराबर 1,000, x बराबर 1,000 है, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दो तो 5,000 में 1,000 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये कितना हो जाएगा? 5,000, और ये कितना हो गया? 3,000। कितना हो गया ये? 3,000। 5,000 और 3,000। अब पूछा क्या है? देखिए हो जाती है, तो आरंभ में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? तो आरंभ की बात की जाए तो 5,000 और 3,000 है, और वृद्धि होने के बाद पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? वृद्धि होने के बाद ये पहले कितना था? पहले का आंसर 5,000 और 3,000 हो गया, पहले का आंसर 5,000 और 3,000 हो गया। अब बात करते हैं कि वृद्धि होने के बाद मेल,
देखो मेल पहले कितने थे, 5000, मेल पहले 5000 थे, जिसमें से वृद्धि कितने की हुई थी, 6% की। तो इसका सीधा 106% निकाल लें, 6% बट्टे 100, तो 1 2 1 2 कितना हुआ 0, 5 1 30 और 5 1 5, 5300 मेल हो गया। वृद्धि होने के बाद मेल की जनसंख्या जो है वो 5300 हो जाएगी। और फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर। देखो फीमेल क्या है, फीमेल कितना है, फीमेल है देखो 2000 3000, फीमेल की जनसंख्या 3000 है, फीमेल की जनसंख्या 3000 है, जिसमें 10% की वृद्धि होती है। तो देखो 10% की वृद्धि, 110% सीधा निकालता हूँ तो 1 2 1 2, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 0 और 11 33, 3300 कितनी हो गई ये वृद्धि होने के बाद। 3300 जनसंख्या फीमेल की होती है और मेल की 5300 होती है। कोई आंसर है 5300 और 3300, पहला आंसर इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को मैं और तरीके से भी कर सकता हूँ। देखिए इसका दूसरा रूप भी बताता हूँ करने का, इतना हमें लेंथी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, एक नया मेथड मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, कि यहाँ ध्यान से देखो सभी लोग। जैसे यहाँ मेल दिया है, ये मेल है और कौन है, फीमेल है, मेल है और फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है, मेल है और फीमेल है। जनसंख्या कितनी है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है 8000, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, कोई दिक्कत नहीं, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, जिसमें से होता क्या है कि 6% की वृद्धि किस में होती है, 6% की वृद्धि पुरुष में होती है, मेल में 6% की वृद्धि होती है। तो मैं मेल से निकालता हूँ, मैंने मान लिया मेल में 6% की वृद्धि होगी, 6% की वृद्धि होगी, 6% को ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस परसेंट को जब हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, तो परसेंट को ये लिख सकते हैं, तो आपको ये लिखना है इस प्रकार। मान लो कि 8000 में पूरी की पूरी 6% वृद्धि करा दूं मैं, तो कितना हो जाएगा 1 2 1 2, 8 6 4800, कितना हो गया ये 4800, 480। 8000 में अगर 6% वृद्धि टोटल की टोटल पुरुष की मैं वृद्धि कर दूं तो ये 480 जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत में हुआ कितना था, हमारे शहर की पहली जनसंख्या 8000 थी, वृद्धि होने के बाद ये जनसंख्या कितनी हो गई, देखो 8600। तो यहाँ से देखो वृद्धि कितनी हुई, आप ये देखिए यहाँ से वृद्धि कितनी हुई 600 की, वृद्धि कितनी हुई 600 की। लेकिन जब मैंने 8000 में पूरी 6% बढ़ाया, मेल को बढ़ाया, तो वृद्धि कितनी हो रही है 480 की, लेकिन असलियत में वृद्धि 600 की हुई थी। कितनी कम वृद्धि हुई, कितनी कम हुई 0 2 1, 120 की कम वृद्धि हुई, 120 की कम वृद्धि हुई। तो क्यों कम वृद्धि हुई, क्योंकि फीमेल की जनसंख्या जो थी उसमें 10% की वृद्धि हुई थी और मेल में 6% की वृद्धि हुई थी, लेकिन मैंने कम परसेंट से निकाला, इसलिए ये जनसंख्या हमारी कम आई। तो देखो ये जनसंख्या का डिफरेंस और ये परसेंटेज का डिफरेंस, ये 6% और ये 10%, 6% और 10%, जब 10% में से 6% घटाओगे तो ये 4% बचेगा। कौन बचेगा, 4% बचेगा। तो ये 4% बराबर 120 हो गया, 4% बराबर 120 और 100% निकालता हूँ मैं, तो 100% बराबर निकलेगा 120/4 गुणा 100, 120/4 गुणा 100, तो 4 3 12, तो ये कितना हो गया, कितना 3000, ये कितना हो गया। देखो इसमें एक चीज़ बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी कि जब हम मेल से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मेल से, तो हमारा जो आंसर आता है वो फीमेल का आता है। आंसर किसका आता है, फीमेल का। और अगर हम फीमेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर किसका आता है, मेल का आता है। तो 8000 एक शहर की जनसंख्या थी, जिसमें से फीमेल 3000 हैं, तो मेल कितना हो जाएगा, तो मेल कितना हो जाएगा, 8000 में से फीमेल 3000 को घटा दो, फीमेल 3000 घटा दिया तो मेल कितना बचा 5000, मेल कितने बचे 5000 मेल बचते हैं, ठीक है ना। अब ये वृद्धि के बाद आप जो भी पूछा है वो वृद्धि करके निकाल दो। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 9800 है, पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हुआ, तो कुल जनसंख्या बढ़कर 10,458 हो जाती है। तो आरंभ में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या थी, दोनों की जनसंख्या पूछिए। देखिए 9800 मैं मेल से निकालता हूँ पहले, देखो मेल है, मान लो एक शहर में पहले 9800 लोग हैं, 9800 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जिसमें से पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है। पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। ये 8% की मैं वृद्धि करता हूँ तो फीमेल में कितना वृद्धि हो रही है, इसको भी साथ साथ में लिखते रहिए। फीमेल में देखिए 5% की वृद्धि होती है। फीमेल में 5% की वृद्धि होती है। तो 9800 का जब 8% निकाला तो कितना आया, 9800 का 8% जब निकालोगे तो 8 8 64, 8 8 64, 8 ने 72, 72 और 6 78, 72 और 6 कितना हो गया, ये 78। कहने का मतलब ये है जब मैंने पूरा का पूरा मेल बढ़ा दिया, पूरे के पूरे मेल बढ़ा दिए 9800 में 8% से वृद्धि कर दी तो वृद्धि होकर कितना हुआ, ये 8000 वो 784 की वृद्धि हो गई। लेकिन क्या हुआ, एक शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी, 9800, 9800 थी। ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 10,458 होती है। ये जनसंख्या बढ़कर कितनी होगी, 10,458। कितनी वृद्धि हो गई इसमें, यहाँ से ये चेक करो कितनी वृद्धि हो गई। 200 की वृद्धि तो ये हो गई 10,000 होने के लिए, 200 और 458, 658 की कितनी होगी, 658 की वृद्धि होती है। 658 ही हो गया ना, एक बार चेक कर लेना। 9800 5 8 9814 में से 8 गया तो कितना हुआ, ये 2 और 4 6, 658 की वृद्धि होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 658 की वृद्धि होती है। 658 की वृद्धि हुई, 658 की। ये कम वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा 8% बढ़ा दिया। तो देखो इसको, इसका अंतर लो, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, ये 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा। 126 की वृद्धि है। ये वृद्धि कितने परसेंट के बराबर है, ये 8% और 5% है। ये डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर होगा। ये 8% है और ये 5% है, 8 5 3, ये 3% के बराबर होगा। कितना, 126। अब ये किसका वैल्यू निकल के आएगा, फीमेल का। किसका निकल के आएगा, फीमेल का। तो फीमेल का निकालने के लिए 3% बराबर कितना दे रखा है, 126 दिया है। तो 100% के बराबर कितना होगा, 100% बराबर कितना होगा, 126/3 गुणा 100, 126/3 गुणा 100, ये इतना हो जाएगा। ये तो 3 से काटो, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 4200 कितना होगा, ये 4200 फीमेल है। आपके इस शहर में 4200 फीमेल हैं। मैंने बोला जब मेल से आंसर निकालेंगे, मेल से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर किसका आएगा, फीमेल का आएगा, आंसर आएगा फीमेल का। तो 4200। अब देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 9800। टोटल जनसंख्या 98 थी, जिसमें से 4200 कौन है, 4200 फीमेल हैं। 4200 ये फीमेल हैं, तो मेल बचेंगे। मेल कितना बचा, 0 0, 8 में से 2 गया 6 और 5, 5600 कौन हो जाएंगे, ये मेल। 5600 मेल हो गए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए कोई है 5600 और 4200 आंसर ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में 800 पुरुष तथा 750 महिलाएं हैं। 800 पुरुष और 750 महिला ऑलरेडी गिवन है। ये 400 महिलाएं। पुरुष की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। पुरुष की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए ये मेल है और फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल और फीमेल है। यहाँ दे रखा है कि 800 पुरुष हैं और 750 महिलाएं। देखो 800 ये पुरुष है, 800 पुरुष है मेल, और 750 कौन है, महिलाएं हैं। इसका रेशियो बना लो काट पीट करके कुछ। तो देखो इससे ये काट दो, ये 5 से काटो 16 पंजे 80, ये 5 से काटो 15 पंजे 75, 16 पंजे 80 और 15 पंजे 75, ये रेशियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोलता है भाई साहब, क्या बोल रहा है कि पुरुष मेल जो है, मेल की जनसंख्या 40% बढ़ जाती है। मेल की जनसंख्या कितना बढ़ गया, 40% की वृद्धि होती है। और क्या हुआ, तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। तो कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, तो क्या पूछ रहा है, तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप चेक कीजिए, ये 40 है, ये 10 है, 40 है, ये 10 है। इसको यहाँ से माइनस करो, 40 में से 10 घटाओ तो कितना बचा, 30 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, ये रेशियो 15 आया है, जबकि संख्या हमारी 30 है। तो ये चेक करोगे ये कितने गुना है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ये कितने गुना है, ये 2 गुना है। तो इस संख्या को भी 2 गुना कर दो, इस संख्या को भी 2 गुना कर दो, तो 16 दूनी ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32, ये 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ये 32 है, ये 40 में से इसको माइनस किया, तो इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे,
कोई दिक्कत है? अब ये बताओ 32 है, ये कितना है? 10 है। ये 32 है और ये 10 है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का कितना बचेगा? 32 में से 10 को हटाओ, 32 में से 10 को हटाओ, 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22% बचेगा, लेकिन माइनस का। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप इसको माइनस प्लस करने में अगर भूल जाओ, कभी गड़बड़ हो जाए, तो मैं आपको एक केस बताता हूँ कि जब भी आपको कभी ऐसा केस लगे तो क्या करेंगे। ये मेल है 40% और फीमेल कितना है? माइनस का 22%। माइनस का 22% हमारा आंसर है। और ये जो संख्या होती है, ये बीच में जो संख्या होती है, टोटल जो संख्या होती है, या इस संख्या को हम एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको एवरेज भी बोलते हैं। ये संख्या हमेशा ज़्यादातर केस में इससे एक संख्या से छोटी होगी और दूसरी संख्या से बड़ी होती है। जैसे ये 40 से तो छोटी है, 40 से ये छोटी है, 40 से 10 छोटा है, लेकिन -22 से क्या है? बड़ा है। -22 से बड़ा है। तो इस चीज़ को ये ध्यान में रखना, ये मिडिल वाली संख्या होती है, ये बीच की होती है, ना सबसे बड़ी होती है और ना सबसे छोटी होती है, तो ये बीच की संख्या होती है। तो कभी माइनस प्लस करने में गड़बड़ हो जाए तो आप इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 600, एक शहर में 600 पुरुष और 800 पुरुष और 600 महिलाएं हैं। कौन कौन है? मेल है और फीमेल है, मेल है और फीमेल है, जिसमें से 800 पुरुष हैं और 600 कौन है? इसमें महिलाएं हैं। 800 पुरुष हैं और 600 महिलाएं हैं। कोई दिक्कत नहीं। पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। मेल क्या हुआ? 30% की वृद्धि होगी, मेल में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे कुल जनसंख्या बढ़कर 24% हो जाती है। टोटल जनसंख्या में क्या हुआ? 24% की वृद्धि हुई। टोटल जनसंख्या में 24% की वृद्धि हुई, तो टोटल को हम कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। जो कुल जनसंख्या होती है वो कहाँ रखते हैं? उसको बीच में। मैंने बोला था ये टोटल होता है, ये टोटल होता है या एवरेज होता है? ये क्या होता है? टोटल होगा या एवरेज होगा। तो देखो क्या हुआ, इसको रेशियो बना लो पहले, 2 0 से 2 0 काट के, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दें यहीं पर। यहाँ देखिए, ये 30 में से 24 घटाओ, 30 में से 24 घटाओ कितना आया? 6। 30 में से 24 घटाओ तो कितना आया? 6। अब ये भी 6 तो ये भी 6, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। ये संख्या इससे छोटी है, ये संख्या इससे छोटी है, तो इससे वाली ये संख्या बड़ी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो 8 दूनी 16, 8 3 24, तो ये कितना हो जाएगा? 16% की वृद्धि। महिलाओं की जनसंख्या में क्या हुई? 16% की वृद्धि। 24% में से 8 घटाओ तो क्या हुआ? 16। 16% की ये क्या हो जाएगी? वृद्धि हुई महिलाओं की जनसंख्या में। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात दे रखा है। एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का इसमें अनुपात दे रखा है कि यदि पुरुष की जनसंख्या में 30% और महिलाओं की जनसंख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान से देखना भाई साहब, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल है और कौन है? फीमेल है। मेल और फीमेल है। पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है। और क्या हुआ? यदि पुरुष की जनसंख्या में 30% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है। और इस मेल रखा है 3:2 दे रखा है, 3:3 दे रखा है। हम ऐसे करते हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें से इसको उठाया, इसमें से इसको उठाया। इस बार पूछ लिया कि भाई साहब इसकी कुल जो जनसंख्या है क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एवरेज होगा, ये क्या होगा? एवरेज होगा या टोटल होगा या क्या? तो इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालने का मैंने एक तरीका बताया था, वो पढ़ेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई 30 का 40 है गुणा, तो 40 दूनी 80, योग बट्टे पदों दूनी 16, 170।
एक शहर की वर्तमान